नमस्कार। जी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये ऑपरेशन पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। आज इसी विषय पर हम आए हैं शहर के डीपी पेपर कॉलेज में, जहां पर हम कुछ एनसीसी और एनएसएस के बच्चों से बात करेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कितना सही है और इससे पाकिस्तान को कितना खतरा है। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जैसा आपको पता ही होगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमले किए हैं और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि पहले तो इंडिया ने पहले से कुछ सोचा नहीं था कि उस पर अटैक किया जाए, बट पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो लोग खुद घुस कर हमें मारना चाह रहे हैं। तो इस विषय पे भारत का जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है वो हालांकि सराहनीय ही है। तो मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं भारत का ऐसा नागरिक हूँ जो पहले से तो वार नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमारे घर पर हाथ डाले तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। तो बस यही कि हमें भारत देश पर गर्व है। भारत माता की जय। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप इसको कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा किया है कि मुझे अपने भारत पर गर्व है। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी हमला हुआ था पहलगाम पर, उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है, तो क्या हमारे भारत का जो सैन्य सिस्टम है वो मजबूत हुआ है? हाँ, काफ़ी बदलाव आया है उसमें। पहले से ही पाकिस्तान वाले जो है वो पहले से ही हमला किए हैं, वरना भारत जो था वो ऐसा कभी कदम उठाता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा किए हैं। तो मुझे भी गर्व है भारत पर कि मैं कि इंडियन हूँ, उस पर मुझे बहुत गर्व है। इनका कहना है कि इन्हें बहुत गर्व है कि ये इंडियन है। नो डाउट आज भारत के हर एक नागरिक को भारतीय होने पर गर्व हो रहा है। हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जिसको लेकर के भारत की पूरी चर्चा आज विश्व में भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये ऑपरेशन न ही एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, बल्कि भारत की जो शान है, भारत किसी भी हमले में पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे वो एटॉमिक हमला हो या फिर चाहे साइबर अटैक हो। पाकिस्तान अगर सोचता है कि भारत जो है एक छोटा देश है या हम उसको हरा देंगे, तो भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है और हम हर एक मोर्चे पर जमकर डटे हुए हैं। जिस समय भारत में राफेल खरीदने की बारी आ रही थी, उस समय विपक्ष ने बहुत हंगामा मचाया कि ये पैसे की बर्बादी है। आज उसी को खरीदने के बाद हमारी जो सैन्य शक्ति है वो काफ़ी मजबूत है हर मोर्चे पर। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी संसार में कहीं भी आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपके विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। यही एक हमारी अच्छाई और सच्चाई की प्रमाणिकता है, और यही हमें प्रमाणित करते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सच्चा है और हमारे देश के हित में है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम भारतवासी हैं, हम हमेशा से ही अहिंसा का सपोर्ट करते हैं। किंतु अगर वही कोई हमें अहिंसा के मार्ग से भटकाना चाहे या हमें उकसाने की कोशिश करे कि हम अहिंसा को मार्ग में लाएँ, तो इसके लिए भी हमें उनको उत्तर देना आता है। कुछ जो कि हम इस मंत्र को फॉलो करते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ होता है कि अहिंसा ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। किंतु अगर अहिंसा को न माने या उस पर चलने को न दे, तो उसके लिए हिंसा करना भी उससे बड़ा धर्म है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमारे देश के द्वारा, हमारे देश की सेना के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी हमला किया गया है उसका जवाब है। तो ये बहुत ही अच्छा जवाब है, और हम अगर इस तरह से आतंकवादियों को पाकिस्तान ने नहीं रोका या अपने जो गलत कृत्य को नहीं रोका, तो उसका अंजाम इससे भी भयंकर बुरा हो सकता है। तो जैसा जो कर्म हमारे साथ करेंगे उसका फल भी उसको ऐसा ही मिलेगा। अगर कोई हमें ईंट मारेगा तो उसका जवाब हम पत्थर से देंगे। तो ये हमारी भारत की शक्ति है, जो अगर कोई भी से हमारे देश को कमज़ोर समझने की भूल ना करे, क्योंकि छोटा पैकेट जो होता है वो बड़ा धमाका कर सकता है। इन्होंने कहा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत तो छोटा सा देश है, हमेशा केवल धमकियां ही देता है कि वो धमाके करेगा या हमले करेगा। आज भारत ने वो चीज़ करके दिखाई है और पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको मारा है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? भारत ने बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान को घुस के मारा, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के मारा और हम अपना धर्म बता के मार रहे हैं उनको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि धर्म के उसमें नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है इनको मारो, ये मुसलमान है इनको छोड़ो। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा है तो हम अपना धर्म बता के उनको मारें। हमारी भारतीय सेना के लिए
हमारी भारतीय सेना हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, वो हमारे लिए बॉर्डर पर अपने जान से खेल रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको थोड़ा सा योगदान करें अपने तरफ से। और अभी भारतीय सेना को ना तुरंत बुलाया जा रहा है छुट्टी से घर वापस, तो उनको ना रिजर्वेशन कराने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं ट्रेन में तो अपना सीट उनको देकर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं हम, बस इतना योगदान उनके लिए करें तो वो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, इसलिए जो हमने जवाबी हमला किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज के समय में भारत कितना मजबूत है? आज के समय में भारत बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया वो बहुत गलत किया, और वो उन्हें ऐसा धर्म का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अगर वो हिंदू है तो उसको मारा जाए या फिर मुसलमान है तो उसको छोड़ा जाए, तो सबको बराबर समझना चाहिए और आज के टाइम में। और बट भारत ने भी बहुत अच्छा किया कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, और बस जय हिंद जय भारत। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सेना को खुली छूट दी है, और इस खुली छूट का जो परिणाम हमको देखने को मिला वो पिछले 4-5 दिनों में देखने को मिला है, तो इस विषय में आपके क्या विचार? जी, मोदी जी ने जो भी किया वो अपने भारत के लिए किया, जो भी किया तो सब ठीक ही है वैसे, लेकिन पाकिस्तान भी जो किया वो गलत था, तो उन लोग के साथ गलत ही होना था, तो जो भी किया वो सब ठीक था मोदी जी ने, कि अपने आर्मी को छूट दिया कि वो जो करे अपने भारत के लिए करे, सब ठीक करे। आपसे जानना चाहेंगे हम कि भारत का जो पंजाब एरिया है उस एरिया में, उधर के जितने एरिया है वहाँ पर लगातार ब्लैकआउट हुआ, इसके बाद वहाँ पर जो ड्रोन से हमले किए गए, और जो भारत जब हमले करता है तो वो रिहायशी इलाकों में हमला नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में हमला किया। इस विषय में आप क्या कहेंगे कि उसकी ये हरकत सही थी या गलत थी? पाकिस्तान की जो ये हरकत है बहुत गलत है, और इंडिया जो है अपना भारत देश जगह देखता है, मतलब जहाँ पर कोई फैमिली, कई लोग के परिवार वगैरह कहीं भी जाते हैं, जैसे एक स्पॉट हो गया उस एरिया में घूमने जाते हैं, तो उस एरिया में हम लोग भारत सैनिक कभी हमला नहीं करते हैं। वो आतंकवादी है तो 4 लोग बीच में जैसे हैं वहाँ पर घुस के लोग मारने मतलब हमला करते हैं। तो भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो सही था? भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो सही है, क्योंकि जो अपने हिंदू धर्म को जो नुकसान पहुंचाएगा तो हिंदू चुप नहीं रहेगा उसमें। इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन में एक नाम निकल के आ रहा है, कर्नल सोफिया का। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, जब से या पहलगाम में जब से हमले हुए हैं, तब से हिंदू मुस्लिम पर ज़्यादा बात आ गई है, लेकिन एक मुस्लिम कर्नल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे करके सबकी बोलती बंद कर दी है, तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? मैम देखो, इसमें क्या है मैम कि इसमें क्या है, वो लोग जो है ना वो हम लोग के भारत देश के हैं, तो इसमें ना धर्म का बात नहीं है, हम सब भारत के नागरिक एक बराबर हैं। तो पाकिस्तान ने जो किया है उसके खिलाफ जो मैम है ना सोफिया का, वो उनके खिलाफ अच्छा किया है मतलब। और हमारी भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य के लिए एकदम सही किया मैम, पाकिस्तान को एकदम मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। आप खुश हैं? यस मैम। कल को यदि आपको देश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? मैम हम कभी पीछे नहीं हटेंगे मैम, जो होगा हम करेंगे मैम अपने देश के लिए। ये थे हमारे साथ एनसीसी और एनएसएस के बच्चे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत एक तो वैसे किसी को छेड़ता नहीं है, और यदि कोई भारत को छेड़े तो फिर वो किसी को छोड़ता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहना चाहूँगी कि भारत बहुत सहनशील देश है, और इसने इसके सहने की क्षमता कितने वर्षों से, बीते वर्षों से चल रही है, लेकिन आतंकवाद का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा था। कसाब जो है उस समय से देख रहे हैं, और उसके पहले भी कि 1992 से शुरू हो गया था। सबको बर्दाश्त करते करते अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, पाकिस्तान की हरकत को भारत सहते रही, और इस प्रकार से 25-30 साल हो गया। तो इस बार जब पाकिस्तान की सेना ने उन लोगों को जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं उसको मारे, और उसकी जाति को पूछ पर, धर्म को पूछ के मारे कि तुम कौन सा धर्म के मानने वाले हो। वो हिंदू कह रहा है तो उसको मार रहे हैं, मुस्लिम कह रहा है तो उसको छोड़ रहे हैं।
तो जब इस प्रकार की परिस्थिति हुई तब फिर हमारे प्रधानमंत्री का मन भी गुस्सा से भर गया और क्षोभ से और दुख से भर गया, और उनको लगा कि अब भी मैं अपने देशवासियों का काम नहीं करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। कितने बार लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, और कहे तो 65 का युद्ध हुआ था, और 71 में युद्ध हुआ था, लेकिन उस सब परिस्थिति से भी भयंकर परिस्थिति तब बनी जब उस 22 लोगों का बिना कारण के खात्मा किया गया। तब फिर हमारे प्रधानमंत्री ने सोच लिया कि इनको सबक सिखाना है, और इस बार सबक सिखाने के लिए 8 तारीख को रात को जो उन्होंने किया 25 मिनट तक के, कि 25 मिनट उन्होंने अपने मिसाइल छोड़े, और मिसाइल के बाद लगातार वार किया गया, और वहाँ पर 26 से लेकर के 90 तक के लोगों को खात्मा कर दिया गया। और केवल आतंकवादियों को, जो आतंकवादी थे उसके परिवार थे उसको, और तब आतंकवादी को पता चलेगा कि अपने लोग मरते हैं तो कैसे लगता है। इस कारण से क्या है, आतंकवादियों का खात्मा होना ही चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई नागरिक मारे, लेकिन आतंकवादियों के मरने से कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि लगा कि प्रधानमंत्री ने जो वचन दिया था उसको उन्होंने पूरा किया। और अब पूरा देशवासियों को मैं कह रही हूँ कि देशवासी तैयार रहे। इसके बाद भी हमको पाकिस्तान लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, या अपने कुकर्मों से बाज नहीं आएगा, तब हम अपनी इससे और कठिन से कठिन उसके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। और क्या करेंगे इस कार्यवाही के लिए समय ही बताएगा उसको। भारत के द्वारा उठाए गए जो कदम थे पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही सही है, सराहनीय कदम है, क्योंकि एक आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए किसी भी देश की सैन्य शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगली बार ऑपरेशन सिंदूर के लिए फिर किसी और जगह में हम चलेंगे जहां पर वहां पे उनके लोगों के विचार जानेंगे। तब तक मुझे मेरे कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। जो हमसे टकरा